नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी स्ट्रेटजी के ऊपर डिस्कस करेंगे जिसमें अगर ट्रेड आपके अपोजिट चला जाता है तो आप कैसे एडजस्टमेंट करोगे। लेकिन मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर आप कोई ट्रेड ले रहे हो तो उसके पीछे आपका कोई ना कोई लॉजिक होना चाहिए कि आखिर ट्रेड वो ले क्यों रहे हो। हम उस पे पहले डिसाइड करेंगे कि ये ट्रेड हमने क्यों लिया। हमारा व्यू हमने बनाया कि इस हिसाब से हम ये ट्रेड लेंगे। लेकिन होता है मार्केट में, ट्रेड लेने के बाद क्या हुआ कि मार्केट तुरंत उल्टा हो गया। जैसे मैं दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को, यहाँ पे चार्ट के ऊपर में आप देखिए, यहाँ पे हम देखेंगे कि हम ट्रेड जो ले रहे हैं, यहाँ पे चार्ट के ऊपर आपको दिख रहा है कि जब भी मार्केट 10 और 20 ईएमए के ऊपर रहेगा, तो क्या करेंगे, हम पुट सेल करेंगे और नीचे रहेगा तो कॉल सेल करेंगे। अब अगर हमसे पूछोगे तो टेक्निकल व्यू के हिसाब से यहाँ पे चूँकि आरएसआई डाइवर्जन था तो यहाँ पे हम कॉल सेल नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी मैं कॉल सेल करके आपको दिखाऊँगा, यहाँ से सीधा-सीधा मार्केट ऊपर भाग गया है। इसको कैसे एडजस्टमेंट करके हम प्रॉफिट में निकलते हैं या इसको ज़ीरो लॉस में कन्वर्ट करते हैं। अब ये क्या है, ये आप देखोगे तो 7 अप्रैल है। उसके बाद में गैप अप ओपनिंग, गैप अप ओपनिंग, गैप अप ओपनिंग, लगातार गैप अप ओपनिंग हुई है। अब इसमें कै एडजस्टमेंट करना उल्टा बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को दिखाऊँगा कि कैसे हम लोग इसे एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, ये क्या डेट है, ये 7 अप्रैल का है। तो चलते हैं यहाँ पे स्टॉक मार्केट के ऊपर और ट्रेड बनाते हैं। अभी हम लोग आ गए। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि 7 अप्रैल आ गया 10 बजे के करीब। अब मार्केट चल रहा है, आप देखोगे एटीएम है इस समय 21,950। तो हमेशा एक चीज़ का ध्यान दीजिए कि 50 वाले सीक्वेंस को 950 या 21,850 वाले स्ट्राइक प्राइस में नहीं जाना चाहिए, उसमें कभी-कभी लिक्विडिटी का इश्यू आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा-सा आउट ऑफ द मनी जाएँगे और ये एक 22,100 का एक कॉल सेल करेंगे। अब देखो, यहाँ पे हमने कॉल सेल किया, क्यों? क्योंकि हमारे टेक्निकल के हिसाब से ये मुझे लग रहा है कि 20 ईएमए, 10 ईएमए के नीचे है, तो मार्केट बेयरिश होगा। तो इसके लिए हमने कॉल सेल किया। बराबर। अगर हम नेकेड कॉल सेल करते हैं तो 2,60,000 रुपए, 2,70,000 रुपए, रफली मान लो 3 लाख रुपए के करीब हमारा मार्जिन लगता है, सिंपली 1 लाख। और यहाँ पे आप देखोगे तो मैक्स लॉस अनलिमिटेड है। ऑप्शन में अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो लॉस को हमेशा लिमिट में रखो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा प्रॉफिट तो 25,000 दिख रहा है, 9% का, 9.8% का प्रॉफिट, क्योंकि 3 लाख रुपए के करीब लग रहा है, 25,000 मिलेगा तो 9.8% का प्रॉफिट होगा। लेकिन लॉस यहाँ पे क्या है, ये अनलिमिटेड है। हम प्रॉफिट परसेंटेज में कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, हम प्रॉफिट उतना ही रखेंगे 9%, 10% के करीब, लेकिन मार्जिन में और यहाँ पे जो मैक्स लॉस है, इस पे कंप्रोमाइज़ हम किसी भी तरीके से नहीं करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अब देखिए, मान लीजिए कि हम 100 पॉइंट पे आके यहाँ पे एक बाई करते हैं, तो क्या होगा, हमारा मैक्स लॉस सिर्फ 3,750 हो जाएगा, लेकिन मैक्स प्रॉफिट हमारा 5% ही रहेगा। हमें अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम नहीं लेंगे। थोड़ा-सा लॉस भले बढ़ जाए, लेकिन प्रॉफिट भी हमें बढ़ाना है। तो हम क्या करेंगे, 200 पॉइंट हम ये सेल किए हैं, 1, 2, 3, 4, 205, इसको हम बाई करेंगे। इसको जैसे ही हमने बाई किया, सॉरी यहाँ पे हम क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे जो हमने सेल किया था, वो था, ये सेल किया था और उसके बाद में हम जो बाई किया था ये 22,200 का, लेकिन उसको ना बाई करके हम 22,300 का हम बाई कर लेते हैं। अब आप देखोगे, हमारा जो 70,000 के करीब हमारा मार्जिन लगा, जो 3 लाख के, पौने 3 लाख रुपए के करीब लग रहा था, हमारा मार्जिन आ गया कहाँ पे, 70%। हमने अपने मैक्स प्रॉफिट पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया है, 10% का हमारा मैक्स प्रॉफिट ऑलरेडी है। यहाँ पे मैक्स लॉस जो अनलिमिटेड था, वो आके क्या हो गया, खाली 12% हो गया, बराबर? प्रॉफिट हमारा फिर भी 10% ही है। अब हमारा जो दिख रहा है, कुछ इस तरीके से 1% खाली ब्रेक इवन का है। अब हमने ट्रेड बना दिया अपने टेक्निकल के हिसाब से,
कि भैया मार्केट बेयरिश रहेगा, हमने कॉल बड़ा वाला सेल कर दिया, छोटा वाला बाई कर लिया, इसका मतलब मार्केट को हमने बेयरिश में कर दिया। लेकिन होता क्या है, जब नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होता है, आप देखोगे तो सीधा सीधा गैप अप ओपन होता है और 4000 रुपीज का 4.9% का यहाँ पे हमें लॉस दिख रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मल ट्रेडर जो है घबरा जाएगा, बोलेगा अरे यार ये तो लिया था, फट 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 करो, काटो ट्रेड को, काटो, हटो, निकलो यहाँ से, बराबर। लेकिन आपको तुरंत न तो एडजस्टमेंट करना है, हो सकता है मार्केट गैप अप हुआ है फिर से वो रिवर्स ले ले, तो उसके लिए थोड़ा वेट करेंगे हम, 15-15 मिनट देखेंगे कि क्या हो रहा है। अब देखो थोड़ा सा कम हुआ है मेरा लॉस, फिर से देख करेंगे, अब फिर से बढ़ रहा है लॉस, और देखें लॉस थोड़ा फिर से कम हुआ। हम वेट करेंगे, एडजस्टमेंट करने के लिए कभी भी घाई मत करो, आप थोड़ा सा वेट करो। अभी 4.7% का, अभी 5.8% के करीब लॉस हो रहा है। अब यहाँ पे हमारा 5% के करीब लॉस दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको, इस लॉस को कैसे कवर करेंगे। 4778 का हमारा लॉस हो रहा है, अब निफ्टी का जो लाट है वो 75 का है, राइट। अब हम क्या करेंगे, 4778 डिवाइडेड बाई 75, बराबर, मतलब 63 रुपीज का, 63 रुपीज का अगर प्रीमियम हम पुट की तरफ आके सेल कर दें, तो हमारा क्या होगा कि ये लॉस जो है ये निकल जाएगा, ये जो लॉस है हमारा ये जीरो हो जाएगा। लेकिन हमें प्रॉफिट भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अगर आपके पास पैसा है तो ज्यादा कर सकते हो, लेकिन हम अब करेंगे कि 63 के बदले आके यहाँ पे 125 123 का, मतलब डबल का, कि कुछ हमें प्रॉफिट भी बचना चाहिए, आके यहाँ पे एक लाट हम सेल कर देंगे। जैसे ही ये लाट सेल करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे क्या हो गया, हमारा जो है मार्जिन, हमारा जो ये है लॉस एकदम जीरो हो गया, और ब्रेक इवन हमारा कहाँ पे खिसक के आ गया, 4.2% का। अब इसको क्या कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे जब मार्केट अगर चला भी गया तो हमें कुछ प्रॉफिट नहीं दिख रहा है खास, और ब्रेक इवन 4.2% का है। तो इसको या तो आप ऐसा कर सकते हो कि इसको जो लॉस हो रहा है उससे लेके निकल जाओ, नहीं तो एक चीज और कर सकते हो कि यहाँ पे अगर आपके पास पैसा है, ज्यादा पैसा है, तो इसको 2 लाट से कर सकते हो। जैसे ही करोगे तो आपका मार्जिन यहाँ पे बढ़ जाएगा, लेकिन फिर भी वही प्रॉब्लम आएगा कि अगर मार्केट रिवर्स लिया तो लफड़ा हो सकता है। तो हम ये 2 लाट से नहीं करेंगे, इससे एग्जिट हो जाएंगे। उल्टा हम आएंगे, क्या करेंगे कि यहाँ पे तकरीबन हम कुछ नजदीक आएंगे, और 210 का हम 1 लाट सेल कर देंगे। अब जैसे ही 1 लाट हमने सेल किया 210 का, तो अब यहाँ पे ब्रेक इवन कितना आ रहा है, आप देखोगे तो ब्रेक इवन यहाँ पे 2.6% के करीब दिख रहा है। आप देखोगे तो ये जो ब्रेक इवन है 2.6% के करीब दिख रहा है। अब हम एक एक दिन आगे चलेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। अब हमारा जो लास्ट था वो 2500 के करीब आ गया है। अब 1.7% के करीब प्रॉफिट पे 4515 का हमारा प्रॉफिट हो गया है। अब इसको हम लेके चलते हैं 2.5% के करीब, हमारा 6000 प्रॉफिट हो गया है। अब हम इसको 17th को लेके आ गए, 17th पे आप देखोगे तो 3.4% के, मतलब 8900 के करीब प्रॉफिट में निकले। और एक मैजिक और देखोगे आप, हमने एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट किया, 1 लाट पुट का सेल किया, हमारा जो मार्जिन लगता 2.63 के करीब, 2.25 लाख के करीब, उतना ही मार्जिन लगा हुआ है। मार्जिन हमारा बढ़ा नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने 1 लाट हेज किया हुआ है, बराबर। तो मार्जिन कम हो गया। अब एक्स्ट्रा लाट हमने जो सेल किया, तो हमारे पास 3 लाख रुपए रहता तो भी हम इसे एडजस्टमेंट करके निकल सकते थे। इसको मार्केट इतना निकल गया, हमने 3.4% का प्रॉफिट इसमें अर्न किया, ठीक अपोजिट गया। और अगर आप ये देखना चाहते हो कि जीरो लॉस एक ऐसी स्ट्रेटजी है कि जिसे हम जीरो लॉस आज तक उसने दिया हुआ है, 3 साल तक। ये स्ट्रेटजी मैं बताऊं, हमारी एक वर्किंग पीपल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है ऐप में हमारे,
जो ऑल इज वेल करके है, पार्ट 1 पार्ट 2 आ चुका है, पार्ट 3 अभी मैं रिलीज करने वाला हूँ, जिसमें आप देखोगे तो 23 में इसने 52% के करीब प्रॉफिट दिया है, और एक महीने में भी किसी मंथ में लॉस नहीं दिया है। उसी तरीके से ये 24 में भी 54% प्रॉफिट दिया है, लॉस नहीं दिया है। और सबसे बड़ी खूबी क्या है, इसको डिप्लॉय करते समय मार्जिन आपका ज्यादा लगेगा। ये 10 लाख से किया है इसलिए 15 लाख दिख रहा है, इसको भी 3 लाख के अंदर आप कर सकते हो, क्योंकि अभी बढ़ गया है लॉट साइज। तो आपका जब डिप्लॉय करोगे तो मार्जिन ज्यादा लगता है, और हमेशा किसी भी स्ट्रेटजी में एडजस्टमेंट करोगे तो मार्जिन बढ़ जाता है। लेकिन ये ऐसी स्ट्रेटजी हमने बनाई है कि एडजस्टमेंट करेंगे तो मार्जिन हमारा 1/3 हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है, और जीरो लॉस हो जाती है वो। 24 में भी 54% का दिया है, और अभी ये साल 25 का चल रहा है, इसमें एक भी लॉस अभी तक नहीं दिया है। जुलाई में भी अभी प्रॉफिट में ही चल रहा है। तो अगर इस स्ट्रेटजी को सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, आप चाहते हो कि हम ऐसे ही वीडियो और आपके लिए बना के डालते रहें, तो प्लीज कम से कम लाइक तो जरूर करो, उसमें आपका कुछ लगता नहीं है। और नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।